सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आपने अभी देखा कि दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मैंने जैसे आपसे कहा कि इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पर प्योर फॉर्म में होते हैं और इट हैज़ अ थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स। करंट कैरियर्स जो होते हैं इसके थर्मली जनरेटेड होते हैं। देन दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक सिलिकॉन है एंड दे आर टुगेदर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस सिलिकॉन के एक एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, नेक्स्ट वाले सिलिकॉन के उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड दे आर मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। They are making the covalent bond with each other like this। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिलिकॉन जो होता है वो कार्बन कैटेगरी में आता है एंड इट इज हैविंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है? द सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है एंड इट इज हैविंग द 4 आउटर, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर मेकिंग और हेल्ड टुगेदर विद अ कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें और होल्स, दे बोथ आर टेकिंग प्लेस एज अ चार्ज कैरियर्स। और जो डेंसिटी होती है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की वैलेंस बैंड में, वो इक्वल होती है। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कंडक्शन जो वैलेंस बैंड होता है उससे इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो क्या हो जाता है? एज अ चार्ज कैरियर वर्क करता है। और यहाँ पर चार्ज कैरियर के लिए हम किसको छोड़ देते हैं? होल्स को। तो हम बोल रहे हैं डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। कहाँ पर? इंट्रिंसिक टाइप, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स। And also the drift velocity of electron is greater than the drift velocity of the holes। drift velocity electrons की जो होती है वो होल से ज़्यादा होती है। एंड जो फर्मी एनर्जी लेवल, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्मी एनर्जी लेवल इज लाइज बिटवीन द मीन्स सेंटर में होता है, इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड ये है आपका एंड कंडक्शन बैंड ये है आपका। तो इन दोनों के सेंटर में जो फर्मी एनर्जी लेवल इज लाइज बिटवीन FEL लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा, वो सेंटर में होता है इसके। ओके। एंड जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसको हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। दैट इम्प्योरिटीज इज इन द फॉर्म ऑफ 1 पार्ट इन 10 to the power 8 पार्ट्स ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब 1 पार्ट इम्प्योरिटी का 10 to the power 8 मतलब बिलियंस ऑफ, मतलब 1 करोड़ के आसपास हो गए लगभग। तो इतने 1 करोड़, मतलब हम बोलेंगे कि 1 करोड़ सिलिकॉन के एटम्स में हम एक एटम मिलाएंगे किसका? इम्प्योरिटी का। ठीक है। एंड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स नंबर ऑफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ होल इज ऑलवेज इक्वल। देन द कंडक्शन करंट एंड द करंट कैन बी गिवन एज A T to the power 3/2 E minus E to the power minus डेल Eg बाय 2kT। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या क्या है? तो देखिए, ये तो आपको होगी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ होल्स, एरिया आप पढ़ के आए हो, ये फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। T इज टेम्परेचर, E इज इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज एनर्जी बैंड गैप, Boltzmann constant and temperature we are using here. So that is the electron density of a conductor or the conduction band.
कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, वैलेंस बैंड में होल्स डेंसिटी क्या है, एंड द डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स आर हियर. नाउ द वन मोर थिंग, because of the less number of charge carriers at room temperature in intrinsic semiconductors they have a low conductivity. तो इसलिए हम इनको यूज नहीं करते हैं. सर अगर ये ऐसे के ऐसे यूज होते तो हम इम्प्योरिटी क्यों मिलाते? समझ रहे हो बात? इनका प्रैक्टिकल यूज नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करते हैं तो इनके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ होल्स आर लेस हियर. दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैम, और इनकी जो कंडक्टिविटी लो होती है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैम इन द प्रैक्टिकल यूज़. मतलब मोबाइल फ़ोन वगैरह में इनको नहीं यूज़ करते हैं. सीधी सी बात हो गई अपनी, है ना. तो अपन आगे चलते हैं. नाउ इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देख लेते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ये है हमारा वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड. ये रूम टेम्परेचर पर बात हो रही है. रूम टेम्परेचर पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देख रहे हैं आप कि दैट इज़ द फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो तो इतने दोनों में बराबर है. मगर कंडक्शन बैंड में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है. और इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है बच्चों? वैलेंस बैंड में. मतलब ट्रांसफ़र अभी नहीं हो रहा, और जब ट्रांसफ़र ही नहीं होगा रूम टेम्परेचर में तो दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली. थोड़ा सा इसका रूम टेम्परेचर राइज करते हैं, एंड एज वी राइज द रूम टेम्परेचर तो कुछ 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू द कंडक्शन बैंड फ्रॉम द एनर्जी फ्रॉम द वैलेंस बैंड. सो द इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट 0 रूम टेम्परेचर पर ये एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं. और जब इनका टेम्परेचर राइज होता है तो 4 थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 4 थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं कि दे कैन ट्रांसमिट. बस तो ज़्यादा भी नहीं कर रहे हैं. अब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो हम ये सीधी सी बात बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब इनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी बच्चे. इतनी बात आपको क्लियर हुई है? इसीलिए हम इनका यूज़ नहीं करते हैं. मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या बोले तो हमने पहले ये बात करी थी, जब हमने पहले होल्स के बारे में बात करी थी. अगर आपको याद हो, आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे तो होल्स में हमने ये बात करी थी कि जब यूजुअली अगर जो सेमीकंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर पर है तो उसके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इट बिहेव्स एज अ इंसुलेटर. फिर थोड़ा सा टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से बढ़ाने पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के, दे जम्प्स टू दी कंडक्शन बैंड, और वहीं होल क्रिएट होता है. होल की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था. तो यही कंडीशन यहाँ पर बता रही, क्योंकि ये तो प्योर ही है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम ही है ना, तो होल्स की बात हमने वहीं पर करी थी ना सेमीकंडक्टर में. सो दैट पॉइंट क्लियर. नाउ अब हम बात करते हैं कि इसमें से नेट करंट कितना होगा और कंडक्टिविटी कितनी होगी. तो देखेंगे, एस when the some potential difference is applied across a piece of intrinsic, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अगर अपन कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लोस इन ड्यू टू द बोथ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण फ्लो होता है. करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण फ्लो होता है. और कैसे फ्लो होता है देखेंगे इसको, दैट I इज इक्वल्स टू E प्लस IE प्लस IH, मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड करंट थ्रू होल्स. ये अपन ने पहले ही पढ़ा. करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आप इस चीज़ को देखते हैं. यस, जब आप बात करते हैं कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी और द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में हम यहाँ पर होल्स को यूज़ करते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये देख लो भैया. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से अपन जब करंट को निकालते हैं, सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट विल बी इक्वल टू NEEAVE. VE क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. A एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड NE करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड E इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एंड हियर IH मीन्स द करंट थ्रू होल्स. होल्स का जो करंट हो रहा है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं? NHEAVH, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स. और ये लेज़र होती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऑफ H ऐसा लिख देता हूँ, दैट इज लेज़र देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इससे लेज़र होती है.
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए दैट डार्क वन आर द इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन आर द होल्स, यहाँ पर है ना, डार्क वन इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा हुआ है, दैट आर द होल्स, तो दे आर मूविंग टुगेदर। तो क्या होगा उससे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो जो कन्वेंशनल करंट होगा वो उनके अपोजिट मूव करेगा, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। अब ये कम क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल है, तो दे आर कोलाइडिंग और वाइल दे आर कोलाइडिंग, सो जो कन्वेंशन जो हमारा कन्वेंशनल करंट होगा वो करंट क्या होगा, डाउन होगा, दैट विल बी डाउन हियर, यस। एंड हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो दैट कैन बी गिवन एज सिग्मा कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ई एन ई म्यू ई, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस density of holes and the mobility of the holes. So that will be the conductivity where the drift velocity of electron ये आपको दिया हुआ है VE, वो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, and this. तो E अगर हम बोल रहे हैं कि E is the applied electric field, mu is the mobility of electrons and mu H, that is mu H is the mobility of holes, ठीक है। So that is the formula given by the conductivity, ये आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे एक्सटेंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आपको क्लियर है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म, और इसका यूज़ नहीं होता है इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, इसको सिर्फ अपने को ध्यान रखना है कि कितनी इसकी मोबिलिटी होती है, कैसा इसका वो होता है, क्या करंट फ्लो ऑफ करंट इसमें कैसा होता है। तो हमने करंटली भी देखा था, यहाँ पर देखिए दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है ना।